वेजेस 2019 में परिवर्तित हो चुका है कि व्यवस्था लागू करने के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बोलने का मौका दिया। इसके लिए संस्कृति और संस्कार के हिसाब से आपका अभिवादन करना मेरा दायित्व है। साथ ही साथ आपने इस विंटर सेशन की शुरुआत भी संविधान दिवस पे की, इसलिए मैं बहुत दुविधा में हूं कि आपका धन्यवाद करूं तो किस प्रकार करूं, क्योंकि संविधान में निहित फंडामेंटल राइट टू चॉइस और मेरी आत्मा के बीच में एक द्वंद्व चल रहा है और मैं आत्मा की आवाज़ को सुनते हुए आपको राधे राधे और जय श्री राम कहता हूं और अपनी बात शुरू करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट टू फंक्शन विद इन द लिमिट टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट's power is not absolute. It is restricted and regulated by the Constitution of India. भारत का संविधान हमें राइट ऑफ डिग्निफाइड लाइफ, ये हमें इसका अधिकार हमें देता है और इस संविधान में ही निमित्त एक श्रमिक या एक कर्मी, इसकी कमाई इतनी जरूर होनी चाहिए कि इस कमाई से वो अपने परिवार का पेट पाल सके, उनके लिए कपड़े का इंतजाम कर सके, जरूरत पड़ने पर दवाई, बच्चों के लिए शिक्षा, इन सारी चीज़ों का प्रबंध कर सके। परंतु वर्तमान परिस्थिति में जब इस न्यूनतम वेजेस को देखा जाता है तो इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणियां ये आई हैं बार बार कि न्यूनतम वेतन जब किसी को नहीं दिया जाता तो ये लगभग एक बंधुआ मजदूरी के समान है, ये उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स एम्प्लॉइज हैं, पार्ट टाइम वर्कर्स हैं, नर्सरी के मजदूर हैं और अनेकों ऐसे कर्मचारी हैं जिनको बहुत कम वेतन मिल रहा है और वो भी समय पर नहीं मिल रहा है। इस बात पर मुझे एक गीता की बात याद आती है, कर्मेण्यधिकारिमस्तु मा फलेषु कदाचन, कि ड्यूटी करना आपका काम है परंतु आपको तनख्वाह मांगना आपका अधिकार नहीं है। कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के मार्ग पर चलते हुए रोजगार का माध्यम चुना, जिसके तहत वन मित्र, पशु मित्र, रोगी मित्र, मल्टीटास्क मित्र और अनेकों प्रकार के मित्र जो है वो भर्ती किए। बिल्कुल सर, मित्र ही मित्र भर्ती किए, परंतु आप उनसे मित्रता निभाने में कहीं ना कहीं चूक गए हैं। नहीं, सखियां रखनी पड़ेंगी, ये महिला सशक्तिकरण के नाते आपको सखियां भी रखनी पड़ेगी, मात्र मित्र ही नहीं। तो 9 अक्टूबर 2025 को हिमाचल सरकार ने एक रिवीजन ऑफ रेट ऑफ वेजेस ऑफ डेली वेजेस वर्कर एंड वर्कर एंगेज्ड ऑन पार्ट टाइम बेसिस इन हिमाचल प्रदेश, इस पे एक नोटिफिकेशन निकाली। बहुत दुख की बात है, इसमें भी इन बेचारे मित्रों का कहीं कोई ध्यान नहीं रखा गया। मैं सरकार से ये जानना चाहूँगा कि ये मित्र कौन सी श्रेणी के कर्मचारी हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, नॉन स्किल्ड या हाईली स्किल्ड, और क्यों इन मित्रों को संवैधानिक सम्मान, गरिमा के अधिकार से, सुख से वंचित रखा जा रहा है। क्यों इनको ईपीएफ लीव्स और मेडिकल लीव्स, ऐसी चीज़ों की सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही हैं। व्यवस्था परिवर्तन के मार्ग पर चलते हुए इस सरकार ने सच में ही व्यवस्था परिवर्तन किया है, क्योंकि पहले लोग सरकार में आने के लिए रोते थे, अब सरकार में आकर रो रहे हैं। और अंत में सरकार का एक बात कहना चाहूँगा, सरकार का एक नारा है जो सरकार हमेशा कहती है, बड़ी जोर शोर से कहती है और मैं भी उसका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। बिल्कुल सही बात है,
आप सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हिमाचल वालों को दुख देने के लिए आए हैं। इतनी ही बात मुझे आपसे कहनी है अध्यक्ष महोदय। और मैं चाहूँगा कि सरकार आने वाले समय में मिनिमम वेजेस और जो नई वेतन जो मजदूरी संहिता 2019 केंद्र सरकार के तहत जो लागू की गई है, उसमें जो पार्ट टाइम वर्कर हैं, आउटसोर्स वर्कर हैं, इन्हें कम से कम सम्मानजनक वेतन देने का सरकार प्रावधान करे। बहुत बहुत धन्यवाद।